गहरे नीले समुद्र के तल में एक विशाल जल राज्य था, जिसे अक्वामरीन साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। वहां की हर कोरल, हर चट्टान और हर मछली चमकती और जीवन से भरी हुई थी। इस साम्राज्य पर जल राजा ओशानस का शासन था। राजा ओशानस समुद्र के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित शासक थे। उनके साम्राज्य में हर प्राणी उनका आदर करता था। ओशानस न केवल एक शासक थे, बल्कि एक कुशल रणनीतिकार और अपने राज्य के रक्षक भी थे। उनका जीवन नियमों और परंपराओं पर आधारित था। उनके लिए समुद्र और उसकी सुरक्षा सर्वोपरि थी। राजा ओशानस का एक कड़ा नियम था। समुद्र और इंसानों की दुनिया कभी आपस में नहीं मिल सकती। उन्होंने यह नियम इसलिए बनाया था क्योंकि सदियों पहले इंसानों ने समुद्र के जीवों का शिकार किया था और उसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचाया था। इस कारण राजा को विश्वास था कि इंसानों से दोस्ती करना समुद्र की शांति को खतरे में डाल देगा। मीरा राजा ओशानस की सबसे छोटी बेटी थी, जो दूसरी जल परियों से अलग थी। उसकी इंसानों के प्रति जिज्ञासा और सतह के प्रति आकर्षण राजा के लिए हमेशा चिंता का विषय था। जहां उनकी अन्य बेटियां समुद्र की गहराइयों में खुश थीं, मीरा हमेशा किनारे की ओर देखने के बहाने ढूंढती रहती। मीरा का हृदय बहुत कोमल और जिज्ञासु था। जहां उसकी बहनें गहराइयों में मोतियों और रंगीन मछलियों के साथ खेलती, मीरा हमेशा सतह की ओर देखती रहती। उसे समुद्र के ऊपर की दुनिया के बारे में जानने की तीव्र इच्छा थी। उसे वहां के लोग, उनके जहाज और हवा में उड़ते पक्षी बहुत आकर्षक लगते थे। मीरा अक्सर समुद्र की सतह के पास जाकर छुपकर इंसानों की दुनिया को देखती। एक दिन उसने देखा कि एक बड़ा जहाज तूफान में फंस गया। तेज हवाओं और ऊंची लहरों ने जहाज को चकनाचूर कर दिया। जहाज से एक युवक समुद्र में गिर गया। वह युवक एक सुंदर राजकुमार था, जिसका नाम आर्यन था। मीरा ने देखा कि आर्यन डूबने वाला है। उसने तुरंत अपनी पूंछ से पानी को चीरते हुए आर्यन को बचाया। वह उसे किनारे तक ले गई और धीरे से रेत पर लिटा दिया। आर्यन बेहोश था और मीरा उसके पास बैठकर उसकी ओर देखती रही। यह पहली बार था जब मीरा ने किसी इंसान को इतने करीब से देखा था। लेकिन जैसे ही उसे अपने पिता के कठोर नियम याद आए, कोई भी जलपरी इंसानों से संपर्क नहीं करेगी, वह घबराकर वापस समुद्र में चली गई। मीरा का दिल अब और शांत नहीं था। वह हर दिन सतह पर जाती और छुपकर आर्यन को देखती, जो उस घटना के बाद अक्सर समुद्र किनारे आकर बैठता। वह किसी को खोज रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह लड़की, जिसने उसकी जान बचाई थी, एक जल परी थी। अपनी दुनिया और आर्यन की दुनिया के बीच की दूरी को खत्म करने के लिए मीरा ने एक साहसी फैसला किया। वह समुद्र की सबसे पुरानी और खतरनाक जादूगरनी कालिना के पास गई। कालिना एक समय में समुद्र की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली जलपरी थी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि समुद्र की लहरें भी थम जाती थीं। लेकिन कालिना का जीवन बदल गया जब उसने भी एक इंसान से प्रेम किया। कालिना को एक समय में एक इंसानी राजा से प्रेम हो गया। उसने अपना सब कुछ त्याग कर इंसान बनने का फैसला किया। लेकिन उस राजा ने उसे धोखा दिया। उसने कालिना का उपयोग केवल अपने फायदे के लिए किया और फिर उसे छोड़ दिया। इस धोखे ने कालिना को क्रूर और कटु बना दिया। उसने इंसानों से बदला लेने की ठानी और जादू के काले संसार में कदम रखा। उसने अपनी सुंदरता और मधुरता खो दी और वह समुद्र की सबसे खतरनाक जादूगरनी बन गई। कालिना ने मीरा की बात सुनी और हंसी। इंसान बनने की चाह, ये आसान नहीं है बच्ची, इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मीरा ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कालिना ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और कहा, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम्हारी आवाज चाहिए। याद रखना, अगर 3 दिनों के अंदर वह राजकुमार तुम्हें सच्चे प्रेम से अपना न बना पाया, तो तुम हमेशा के लिए समुद्र की झाग बन जाओगी। मीरा ने बिना हिचकिचाए अपनी आवाज दे दी। कुछ ही पलों में उसकी मछली की पूंछ गायब हो गई और उसके स्थान पर सुंदर पैर आ गए। लेकिन अब वह बोल नहीं सकती थी। मीरा समुद्र किनारे पर बेसुध पड़ी थी। आर्यन ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद की। वह उसे अपने महल ले गया। आर्यन का महल समुद्र के किनारे एक सुंदर पहाड़ी पर स्थित था। यह महल सफेद संगमरमर से बना था और इसकी खिड़कियां समुद्र की ओर खुलती थीं। महल के आंगन में एक विशाल फव्वारा था,
जिसमें पानी के साथ सुनहरी मछलियां तैरती थीं। महल का मुख्य दरबार भव्य था। इसकी दीवारों पर शाही परिवार की तस्वीरें और युद्ध के समय की कहानियां उकेरी गई थीं। महल के पास एक सुंदर बगीचा था, जहां आर्यन अक्सर अकेले बैठकर अपने विचारों में खो जाता था। मीरा ने इशारों और अपनी मुस्कान के माध्यम से आर्यन से संवाद किया। धीरे धीरे वह आर्यन के जीवन का हिस्सा बन गई। आर्यन को यह एहसास था कि मीरा कोई साधारण लड़की नहीं है। वह उसे उस लड़की की याद दिलाती जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन मीरा अपनी आवाज न होने के कारण यह सच नहीं बता पा रही थी। आर्यन के पिता ने उसका विवाह पड़ोसी राज्य की राजकुमारी अन्वी से तय कर दिया। मीरा का दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। शादी के दिन आ गए। मीरा की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह जानती थी कि अगर आर्यन ने उसे अपना न चुना, तो वह समुद्र की झाग बन जाएगी। उसी रात कालिना प्रकट हुई। उसने मीरा का उपहास करते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था कि इंसानों की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है। मीरा ने अपनी आंखों से कालिना से विनती की, लेकिन कालिना हंसी और गायब हो गई। शादी के दिन जब आर्यन और अन्वी शादी के मंडप में खड़े थे, मीरा ने समुद्र के किनारे जाकर अपनी झाग बनने की नियति का इंतजार किया। लेकिन तभी आर्यन को मीरा का असली सच पता चला। आर्यन को अचानक समझ में आया कि मीरा ही वह लड़की थी जिसने उसकी जान बचाई थी। वह मंडप से भागा और मीरा को समुद्र किनारे ढूंढने गया। आर्यन ने मीरा को गले लगाया और कहा, तुम्हारी खामोशी ने मुझसे ज्यादा बातें की। मैं तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। उस पल मीरा की कुर्बानी और प्यार ने जादू कर दिया। कालिना गुस्से में प्रकट हुई, लेकिन आर्यन और मीरा के सच्चे प्रेम ने उसके जादू को तोड़ दिया। मीरा को उसकी आवाज वापस मिल गई और वह हमेशा के लिए इंसान बन गई। आर्यन और मीरा ने मिलकर दोनों दुनियाओं के बीच का फासला खत्म कर दिया। इस कहानी से हमें सच्चे प्रेम, बलिदान और अपनी इच्छाओं के लिए साहस से खड़े रहने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।